अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सीखे इंग्लिश। आज हम जिस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2। जी हाँ, बिल्कुल। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 2 में हम आज पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। चलिए आए एक पैराग्राफ को रीड करते हैं। Sarah has arrived. Sarah arrived early at school. She started revising her English test bleakly. Bleakly का मतलब है a lack of hope. Sophia, her friend, came 5 minutes later and she saw Sarah anxiously. Hey, how are you early today? Sarah told. Ah, because I was stressed out about today's test. Therefore, I thought to take some quick tips from the teacher about the topic. But the teacher is not here yet. Oh, Sophia said, where are my notes? They are on my desk. All right. Can you pass me a pencil? It's in my pencil box. अब आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहाँ पर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, चाहे सेंटेंस में से तो चाहे पैराग्राफ में से, उसका तरीकाकार क्या है? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एडवर्ब बेसिकली क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज हम सीखें इंग्लिश के अपने ग्रामर की बेसिक लेसन में इसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेंगे कि बेसिकली प्रपोजिशंस, एडवर्ब्स, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन क्या है। और अगर आपको क्वेश्चन आए कि आपने सेंटेंसेस में से आइडेंटिफाई करना है तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम अपने पैराग्राफ को दोबारा रीड करेंगे। सारा अराइव्ड अर्ली एट स्कूल। अब यहाँ पर वर्ड अराइव्ड जो है वो एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है। अराइव्ड हमें बताया जा रहा है सारा पहुँची। अब सारा जल्दी पहुँची, सारा लेट पहुँची, वो हमें उसका नेक्स्ट वर्ड बताएगा जो कि है अर्ली। सो यहाँ पर एडवर्ब जो होगा वो होगा अर्ली, ठीक है, और उसको हम अपने डिज़ायर्ड जगह के ऊपर लिख देंगे अर्ली, ठीक है। यहाँ पर अर्ली जो वर्ड है इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। ऑलराइट, अर्ली जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस टाइम पर पहुंची, ठीक है। सो जो चीज़, जो वर्ड हमें मेंशन करता है, हमें एक्सप्लेन करता है वर्ब को, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। आगे चलते हैं। शी स्टार्टेड रिवाइजिंग हर इंग्लिश टेस्ट ब्लीकली। इंग्लिश टेस्ट रिवाइज करना शुरू कर दिया सारा ने ब्लीकली, यानी कि विद अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इतनी होप नहीं थी कि टेस्ट अच्छा हो जाएगा। सो बस 50-50 होप के ऊपर सारा ने अपना टेस्ट जो है वो रिवाइज करना शुरू कर दिया। और इसको हम ब्लीकली, चूँकि एक एडवर्ब है, क्योंकि हमारे ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, रिवाइजिंग इज़ अगेन एन एक्शन वर्ड, सो उसको हम अपने एडवर्ब की रिक्वायरमेंट में आंसर में लिख लेंगे। Sophia, her friend, came 5 minutes later and she saw Sarah anxiously. 5 minutes later, अगेन यहाँ पर हमें टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि सोफिया जो सारा की फ्रेंड है वो 5 मिनट बाद आई सारा के स्कूल पहुँची, इसलिए लेटर जो है अगेन एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात हो रही है, टाइम को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो अगेन लेटर इज एन एडवर्ब। And saw Sarah anxiously. Anxiously is again an adverb, क्योंकि ये हमारे saw जो एक verb है कि देखा, उसको explain कर रहा है। Anxiously का आपको मतलब पता है, surprisingly. Hey, how are you early today? Hey क्या है? अब एडवर्ब के अलावा भी हमने 3 और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हमने स्टडी आज करना है, जो कि हैं प्रपोजिशंस, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ऑलराइट,
हे जो है एक एक्सप्रेशन, एक फीलिंग को आपके सामने बयान कर रहा है कि सोफिया ने जब सारा को देखा कि वो स्कूल अर्ली पहुंच गई है, जल्दी पहुंच गई है, तो वो बहुत सरप्राइज हुई। और जब हम किसी चीज़ को सरप्राइजिंगली देखते हैं या किसी शख्स को सरप्राइजिंगली देखते हैं, सो हम उनको कहते हैं हे। ठीक है, ये एक फीलिंग जाहिर हो रही है, एक एक्सप्रेशन बताया जा रहा है कि वो हैरान कुन तौर पे उसको देख रही हैं। सो हम अपने इंटरजेक्शन को ब्लू में हाईलाइट कर लेते हैं और आंसर में हमने इंटरजेक्शन को लिख दिया। ऑलराइट, सारा सेड because I was stressed out about today's test. Means a feeling of sadness, ठीक है, a feeling of hopelessness, ठीक है। सो जब भी आपका काम कोई इनकम्प्लीट होता है, आप कंफ्यूज्ड होते हैं, आप डाउन होते हैं या आप सैड होते हैं, तो उस टाइम पर जो वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं, जो एक्सप्रेशंस निकलते हैं, उसमें आपने अक्सर नोट किया होगा नो। सो ये सारे क्या हैं, इंटरजेक्शंस है। सो इंटरजेक्शन को भी हमने अपने आंसर में लिख लिया। बिकॉज क्या है, बिकॉज है कंजंक्शन। वाई, व्हाट इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शन को पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं ड्रीम में। फाइन, ओके, व्हाट इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शंस बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को आपस में मिला देते हैं, या एक बात जब आप कर रहे हैं सो उसकी कंटिन्यूटी को जाहिर करता है, लगातार बात को जाहिर करता है, चूंकि, क्योंकि, और सो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो आपके कंजंक्शंस कहलाते हैं, जो बात की कंटिन्यूटी को जाहिर करते हैं और आपके दो सेंटेंसेस को आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज आई वॉज स्ट्रेस्ड आउट, ओके, हम इसको अपने आंसर में भी लिख लेते हैं। ऑलराइट, बिकॉज, फाइन, ऑलराइट, यहाँ पर हमने अपने आंसर को भी लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि because I was stressed out about today's test. Fine. Therefore means चूंकि, continuation of a sentence. So जब भी continuation of a sentence होगा तो वो क्या होगा, कौन सा part of speech होगा? Perfect, excellent, वो होगा conjunction. Alright? Therefore, I thought to take some quick tips from the teacher about the topic, but the teacher is not here yet. अब यहाँ पर जो word but है, this is also a conjunction. Fine. So but जो है, चूंकि वो हमें continuation बता रहा है, लेकिन इसका मतलब है लेकिन, इसलिए but जो है वो भी एक conjunction है। अब ओ जो है ये अगेन एक्सप्रेशन है आपकी उसका सैडनेस का, होपलेसनेस का, ठीक है। इसको भी हम किस में लिख देंगे, इंटरजेक्शन में। ओ विल बी रिटन इन इंटरजेक्शन। ओह, सोफिया सेड, वेयर आर माई नोट्स? दे आर ऑन माई डेस्क। हमने एडवर्ब पढ़ा, कंजंक्शन पढ़ा, इंटरजेक्शन को भी पढ़ लिया। अब तो बारी है प्रपोजिशन की। प्रपोजिशंस क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं प्रपोजिशंस, जो कि हमें नाउन की पोजीशन को बताते हैं। बुक जो है या नोट्स जो हैं वो ऑन द टेबल हैं, अंडर द टेबल हैं, इन द कबर्ड हैं या इन द फोल्डर हैं। हर वो लफ्ज़ जो हमें नाउन की पोजीशन के बारे में बताएगा वो कहलाएगा प्रपोजिशन। ऑलराइट, दे आर ऑन माई डेस्क, नोट्स जो हैं वो डेस्क पर हैं, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं येलो कलर में। फाइन, प्रपोजिशन इज ऑन। ऑलराइट, नाउ ऑलराइट अगेन हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है? Yes, it is an interjection. जो हमारे पास all right है, that is again a word which tells us about the feelings of ourselves or the other person. All right,
एक इंटरजेक्शन है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें बताता है फीलिंग्स के बारे में, चाहे वो हमारी अपनी हो या वो दूसरे पर्सन से रिलेटेड हो। कैन यू पास मी अ पेंसिल? इट्स इन माई बॉक्स, इट्स इन माई पेंसिल बॉक्स। फाइन। सो इन जो है, व्हाट इज इन? इन अगेन हमें पेंसिल जो एक नाउन है उसकी पोजीशन बता रहा है कि वो पेंसिल बॉक्स के अंदर है। सो अंदर को हम इन कहेंगे एंड इन इज अगेन अ preposition। ठीक है। सो ये एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection। आई होप कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, आपको फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपकी फ़ीडबैक है या आप चाहते हैं कि इंस्टेंटली मैं किसी टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियो बनाऊं, आपको हेल्प आउट करूं, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम मिलकर उसको सॉर्ट आउट करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर भी नहीं किया, तो जल्दी से ये तीनों चीज़ें कर दीजिए। सी यू।